वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 9। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था और आसाम के शहर की हल्की सी ठंड मिनी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी छुपा रही थी। आज का दिन कुछ अलग था। रिया के साथ बातें करने के बाद उसके दिल में कुछ बदला था। एक नई उम्मीद थी जो उसने अपने दिमाग में जगाई थी। मिनी अपने बेटे को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फिर अपने बेटे को रेडी करके वो स्कूल दे के भी आ गई। उसके बाद सुबह में बहुत जल्दी में रहती है मिनी। स्कूल में भेजना, उसका टिफ़िन तैयार करना, खुद खाना नहाना सब कुछ करने के बाद खुद ऑफिस जाना। सुबह में उससे टाइम ही नहीं रहता है, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है मिनी को। फिर वो ऑफिस को भागी, अपने टाइम पर पहुंचना भी है। ऑफिस जाने के बाद ड्यूटी जाने के बाद उसने फ़ोन चेक किया कि रिया का मैसेज आया हुआ था। तुम्हारी यादों में खो जाने का एक अलग ही मज़ा है। अब तो लगता है कि हर दिन मैं तुमसे बात करने की उम्मीद रखता हूँ। मिनी के अंदर एक अजीब सा फीलिंग उठ रहा था। जैसे ऐसा होता है ना, जब कोई इंसान आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट फील करवाए या फिर उससे थोड़ा बात ज़्यादा होने लगी, तब एक अपने स्टोमक पर बटरफ्लाई जैसी फील होती है ना, वैसी ही मिनी को हो रही थी। पर उसके दिल में एक हल्का सा दर्द भी था और ये दर्द हमेशा ही रहता है उसका पास्ट को लेकर। लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, सब कुछ अब ज़रूरी लगता है। मिनी जैसे रिया को अपना मानने लगी थी। एक खाली जगह जो रिया भर रही थी, इसलिए मिनी भी उसकी तरफ और झुकने लगी, उसे अपना मानने लगी थी। मिनी का दिल कुछ और ही बात कह रहा था, लेकिन अब तक उसे अपनी फीलिंग्स को पूरा समझना मुश्किल लग रहा था। मिनी थोड़ा कंफ्यूज भी थी कि उसे लड़की भी पसंद है ये सब लेकर, और उसके बाद रिया शादीशुदा भी है। क्या ठीक रहेगा रिया के साथ अगर वो रिलेशन में जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए? तो वो बहुत कंफ्यूज भी थी। और रिया अपने डेस्क पर काम कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। मिनी के साथ बातें, उसका साथ गुजारे लम्हे, सब कुछ अब जिंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। रिया को ये लगने लगा था कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन उसे अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना ज़रूरी था। मिनी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन हर वक्त उसके दिमाग पर रिया थी। आज का दिन भी कुछ अलग था। मिनी को अपनी फीलिंग्स को समझना मुश्किल हो रहा था। जब तक रिया उससे बात करती थी, मिनी का दिल बस एक ही बात सोचता था, क्या ये रिश्ता दोस्ती से कुछ गहरा हो सकता है? आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। क्लाइंट के साथ बात करते वक्त मिनी का ध्यान पूरी तरह से कहीं और था। जब मीटिंग ख़त्म हुई तब उसकी कलीग सुमन ने उसे पूछा, क्या हुआ मिनी, आज कुछ ज़्यादा ही ख्यालों में डूबी हो? मिनी ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, बस कुछ पर्सनल बातें चल रही है। सुमन ने थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, कोई लड़का है क्या, कोई स्पेशल? मिनी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या? नहीं, कुछ नहीं। सुमन ने आंखों में शरारत भर के कहा, मिनी, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे समझाना ज़रूरी है। खुद को समझाकर अपने जज्बात को समझाना हमेशा अच्छा होता है। मिनी थोड़ा सोचने लगी, शायद ये सच है, अपने जज्बात को समझना ज़रूरी है। अब थोड़ा करते हैं सीन को शिफ्ट। रात को मिनी और रिया कॉल पे थे। रिया ने थोड़ा टीजिंग टोन में कहा, आज तुम थोड़ी खामोश लग रही हो, क्या बात है? मिनी ने थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहा, बस कुछ सोच रही थी। रिया ने अपनी आवाज़ में थोड़ा सा टीजिंग और साथ ही प्यार भरते हुए कहा, क्या तुमने अपने जज्बात समझे? तुम्हारे दिल में क्या है? मिनी ने फ़ोन को अपने करीब रखा। रिया,
मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक दोस्ती है या कुछ और। रिया ने अपनी आवाज़ में हल्का सा प्यार भरते हुए कहा फिर से, मिनी ये दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई है। तुम्हारे साथ सब कुछ अलग लगता है। तुम मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास जगह बन गई हो। मिनी की ध्यान तेज हो गई थी। मुझे भी लगता है रिया, मिनी ने कहा, तुम्हारे साथ बात करना सब कुछ अलग लगता है। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ और है। रिया की आवाज़ थोड़ी सी धीमी थी, लेकिन कुछ और थी। शायद हम दोनों को अपने जज्बात को समझना ज़रूरी है। जो भी हो मिनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिनी का दिल खुश हो गया। आज शायद उन्होंने अपने जज्बात को समझ लिया था। यह दोस्ती का एक नया रंग था जो अब प्यार बन रहा था। उस रात उसने बहुत बातें की। वो रात था फ्राइडे नाइट। अब जैसे कि रिया आईआईटी में काम करती है तो उसको सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है। अब मिनी का ऐसा नहीं था। मिनी का था सिर्फ संडे छुट्टी। तो वो दिन था सैटरडे नाइट और जैसे कि अगले दिन संडे है, इसलिए मिनी ने भी सोचा कि थोड़ा देर तक सो जाऊंगी, इसीलिए मैं रिया से बात करती रही और वो दोनों जब टेक्स्ट करते थे या फिर फ़ोन पे बात करते थे, उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। इतना गहरा, मतलब बहुत पहले से जानती हो ऐसा एहसास। उन दोनों ने अपनी सब कुछ बता दिया था। मिनी अपने साइड से, रिया अपने साइड से, दोनों का पूरा सब कुछ दोनों ही जानती थी। अब फैमिली मैटर्स हो, फैमिली में कितने जन है, क्या है, सब कुछ। फिर सैटरडे नाइट को दोनों इतनी बातें कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा आया रात के 3:30 बजे, मतलब सुबह के 3:30 बजे। रिया ने एक बात ऐसी कही, मेरे हस्बैंड को तो तुम नफरत करोगी, कुछ ऐसा टाइप उसने कहा। क्योंकि उन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री बन रही थी, उससे अगर आप रिया के लाइफ में कोई है या अगर ऐसा कोई होता है कि किसी की लाइफ में कोई है, तो वो अपोजिट पर्सन जो नई केमिस्ट्री बन रही है वो ज़रूर हेट करेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिया ने कहा था कि मेरे हस्बैंड को तो तुम ज़रूर नफरत करती होगी। और तभी मिनी का रिप्लाई आया, नहीं, मैं क्यों करूँगी उससे नफरत। हाँ, तुम मुझे पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से नफरत करूँगी। ये बात ठीक नहीं है। उसने ऐसा बोल दिया फटाक से। अब रिया तो जैसे मानो पूरा शॉक में चली गई थी। वो थम सी गई थी। उसने मैसेज को देखा और कुछ रिप्लाई ही नहीं किया काफ़ी टाइम तक। वो सिर्फ मैसेज को देखती रही कि मिनी ने ये क्या कह दिया। और मिनी, उसने भी मतलब अपने जीभ को दांत से काट लिया। हाय, मैंने ये क्या कह दिया फटाक से। मैं भी ना पागल हूँ। ये बोलने के साथ उसने वो मैसेज डिलीट कर दी। रिया ने तो देख ली। क्या कहा तुमने, फिर से कहो। मिनी ने बस कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा बोल दिया। लेकिन मैसेज तो किया ही था ना, लेकिन मैसेज तो डिलीट कर दिया। फिर भी उसने ऐसा बोला कि नहीं, कुछ नहीं। जो बात रिया के दिल में भी थी और मिनी के दिल में भी थी, लेकिन रिया ने कभी कहा ही नहीं। रिया एक ऐसी लड़की थी जो प्यार करेगी, बहुत ज़्यादा करेगी, केयर करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन अपने मुंह से बोलेगी नहीं। प्यार का इजहार मिनी को ही करना पड़ेगा, कुछ ऐसा टाइप की थी वो रिया। अब रिया ने भी अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरा हस्बैंड है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। तुम्हारी आंखें, उनमें मुझे कुछ दिखता है। तुम्हारे बाल, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है मिनी। आई लव यू मिनी। और मिनी भी शर्माते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए, सब कुछ मिक्स फीलिंग था। उसने भी कहा आई लव यू रिया। रात के 3:30 बजे
दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते, मानो प्यार का इजहार रात के 3:30 बजे हुआ था। वो रात दोनों के लिए बहुत खास थी। अगली सुबह मिनी लेट से तो उठी, पर उठते ही पहला काम क्या उसने अपने फ़ोन को चेक किया। देखूं तो रिया का मैसेज आया या नहीं, या फिर रात की बात कुछ गलत ना पड़ जाए। लेकिन नहीं, कुछ ऐसा मैसेज नहीं था रिया की तरफ से। उसने सोचा, रिया का आज कोई मैसेज नहीं है सुबह सुबह, क्या बात है, नाराज़ होगी क्या? लेकिन ये सब के बावजूद वो सोचने लगी, कॉल करूँ या नहीं। फिर अपना हिम्मत बढ़ा के उसने कॉल किया। रिंग तो हुआ लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। मिनी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद देखते हैं। वो थोड़ा परेशान हो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद रिया का कॉल आया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। मैं सो रही थी, कल रात बहुत देर तक जाग रही थी ना, और संडे भी है इसलिए मैं सो रही थी। हाँ तो बोलो, क्यों कॉल किया था? मिनी ने कहा, बस ऐसे ही कॉल किया था। रिया थोड़ा टीजिंग टोन में कहती है, बस ऐसे ही, या फिर सोई ही नहीं तुम मेरी याद में? मिनी कहती है, रिया तुम भी ना कुछ भी कहती हो। फिर धीरे धीरे दोनों का कनेक्शन बढ़ने लगा और गहरा होते जा रहा था। अब दोनों एक रिलेशन में थे, लेकिन पूरी दुनिया से छुपकर। ये रिलेशन, ये रिश्ता किसी को बताने लायक तो है नहीं। जैसे लाइक मतलब आप भी जानते हो गाइस कि एक लड़की से रिश्ता रखना कितना मुश्किल है, स्पेशली इंडिया में। और जैसे कि ये रियल स्टोरी है, मैंने पहले ही बताया, तो ये रिश्ता जो है इन दोनों में कोई नहीं जानता था। एज ए फ्रेंड जानता था, लेकिन जो रिलेशन है वो नहीं जानता था कोई भी। ये दुनिया से छुपाया हुआ एक रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये लोग ये भी जानते थे कि ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, फिर भी प्यार करते थे। कोई डेस्टिनेशन नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर भी प्यार करते थे। ऐसा होता है ना, जैसे एक लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं तो उनका एक डेस्टिनेशन होता है कि शादी करेंगे, इतने साल बाद हम शादी करेंगे। लेकिन इन दोनों में तो ये भी नहीं था, एक स्टॉप था ही नहीं जहाँ पर वो मिले। लेकिन ऐसे ही प्यार हो गया। एक दिन मिनी ड्यूटी पे ही थी और रिया, उसने मैसेज किया था मिनी को। उसने बोला, और सामने पूजा थी, दुर्गा पूजा, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँगी, तुम्हें वो पहनना पड़ेगा। पहले तो मिनी ने मना किया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत बार कहा था नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर भी रिया ने जिद करके एक फ़ोटो भेजा ड्रेस का, लेकिन मिनी वो सब नहीं पहनती थी, बहुत शॉर्ट था वो ड्रेस, इसलिए मिनी फिर से मना कर दी कि नहीं मुझे नहीं पसंद। और हमारा जो सोसाइटी है ये सब अलाउ ही नहीं करता है। अगर मैं लड़की होती, शादी से पहले, तब चलता था फिर भी, लेकिन अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, ये सब यहाँ अलाउ नहीं होते हैं और मेरे घर वाले भी अलाउ नहीं करेंगे। फिर रिया थोड़ा गुस्सा हो गई, थोड़ा नाराज़ भी हो गई, लेकिन उसने फिर सोचा कि चलो अब कुछ और भेजते हैं। उसने सलवार कमीज भेजा था फ़ोटो। फिर मिनी ने बोला, हाँ ये सब ठीक है। तो इन 3-4 में से रिया ने एक सिलेक्ट करके उसे भेजा। ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब उसके बाद वो ऑर्डर आया था कम से कम 6-7 दिन के बाद। उसने जब वो ड्रेस देखी, मिनी को बहुत पसंद आया था। वो था सलवार सूट, और जो वो पार्सल है वो ड्यूटी आवर्स में ही दिया था, तो इसलिए वो पहन नहीं सकी। लेकिन घर में जाके जब पहन के उसने फ़ोटो भेजा रिया को, रिया तो बस देखते ही रह गई। उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, परफेक्ट इंडियन ब्यूटी। उस सलवार में मिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत।
मानो रिया की नज़र ही नहीं हट रही थी। उसने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे पता चल गया तुम्हें कौन सा ड्रेस देना है अभी से। रिया ने सिर्फ कहा, आई लव यू मेरी जान, एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो। तो गाइज़ आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक यू गाइज़। और कई सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि आप इन्हें मिला दो, आप इन्हें मिला दो, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है गाइज़। आप खुद भी चौंक जाओगे जब जानोगे कि असल में ये दोनों कब मिले थे। रियली गाइज़, इतना प्यार करने के बावजूद भी कब मिले थे ये जान के आप हैरान हो जाओगे। तो थोड़ा वेट कीजिए, एपिसोड आने वाली है, आपको पता लग जाएगा। थैंक यू गाइस।